नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो रिलेशनशिप के ऊपर है, जो आजकल के न्यूली मैरिड रिलेशनशिप जिनकी शुरू हो रही है या होने वाली है, जो एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी समय से एक साथ या तो काम कर रहे होते हैं या एक साथ रिलेशनशिप में होते हैं और फिर वो शादी करते हैं। जो इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, उनकी हर कमी, हर खूबी, आदत सब उन्हें पता होती है, जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता है कि वो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर ऐसे क्या रीज़न है कि जो उनकी शादी के होते ही उनके आपस में उतने सालों की जो समझदारी थी, जो एक दूसरे को समझ के, जान के उन्होंने रिश्ता बनाया, वो रिश्ता फिर क्या रीज़न से शादी के बाद ऐसे एक उनींदा सा, एक बिखरा सा रिश्ता होता है उनका। वैसा रिश्ता नहीं होता जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, जबकि वो इतनी जान पहचान, इतनी एक दूसरे को समझ के उन्होंने शादी करी, तो वो बॉन्डिंग उनके बीच में दिखाई नहीं देती। बहुत सारे रिश्तों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो इतने टाइम से जान पहचान है उनकी, एक दूसरे को समझते हैं। और बहुत सारे रिश्तों में वो बॉन्डिंग नज़र नहीं आती, और वो न बॉन्डिंग है तो भी बहुत थोड़े ही टाइम में वो बॉन्डिंग ब्रेक होने लग जाती है और उनके बीच में दरारें नज़र आने लग जाती हैं कि एक दूसरे को नहीं वो दे पा रहे टाइम, या उनकी इच्छा, उनकी एक दूसरे से होप, उम्मीद। तो सबसे पहला रीज़न है उनकी शादी में इतनी जल्दी तनाव, टेंशन आने का, कि वो एक दूसरे से उनकी होप बहुत ज़्यादा होती है। दोनों एक दूसरे की होप को पूरा भी करते हैं, लेकिन वो पूरा करना अपनी अपनी होप से उन्हें ज़्यादा लगता है। वाइफ पूरा कर रही है, उसे लगता है कि मैं जो बोलती हूँ उससे ज़्यादा ये मुझसे करवाता है। हस्बैंड को लगता है कि मैं इतना सब कुछ इसके कहने पे कर रहा हूँ, और जब मैं इसको कुछ कहता हूँ तब ये उतना नहीं करती मेरे लिए। ये उनके अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अपने आप में ही सोच में पड़ जाते हैं कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, जो सामने वाला कपल है वो कम कर रहा है, क्योंकि वो उतना नहीं कर रहा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। तो वो अपने आप में ही वो उनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं फिर, क्योंकि वहाँ देने से ज़्यादा लेने की भावना है। उसकी वजह से वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं फिर, तुमने ये नहीं किया, मैंने तो ये किया तुम्हारे लिए। और जब ये एहसान लगता है दूसरे को, फिर जब गिनाया जाता है तो वो एहसान लगता है कि एहसान किया गया, प्यार नहीं किया गया, निस्वार्थ से दिया नहीं गया, एहसान किया करके बता रहे हो मुझे या बता रही हो। तो ये चीज़ उनके बीच में झगड़े का या एक मेंटल डिस्टर्बेंस का, क्योंकि इस चीज़ का कोई एंड ही नहीं है। कितना भी कोई समझा ले, जब करा हुआ काम 2 दिन बाद गिनाया जाए या 20 दिन बाद गिनाया जाए, तब वो वहीं सारा ख़त्म हो जाता है, उसका एहसास भी और उसकी सारा प्रयास भी। कितने भी प्रयास करके भी वो इंसान उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गिना चुका उस काम को। क्योंकि रिश्तों में जो भी करा जाता है वो आपस के लिए करा जाता है, एक दूसरे के लिए। चाहे वाइफ दिन भर घर में खाना बना रही है, बच्चों को संभाल रही है, पेरेंट्स को संभाल रही है, हस्बैंड जाने कितनी कितनी मुश्किलें उठा के बाहर से पैसा कमा के लाते हैं, और फिर उसको उतने ही दिल से वाइफ और बच्चों पे, माँ बाप पे खर्च करते हैं। तो वो खर्च करते हुए उनके चेहरे पे वो पेन नहीं होता जो पेन उन्होंने उस पैसे को कमाने में लगाया। वो खुशी होती है उनके चेहरे पे, उनके मन में, उनकी आँखों में वो खुशी होती है कि वो अपनों के लिए कर रहे हैं। तो यही चीज़ परिवार को बनाती है, और यही चीज़ एक परिवार को बांध के रखती है। उस परिवार में हस्बैंड वाइफ होते हैं शुरू में, पेरेंट्स भी होते हैं कुछ परिवारों में साथ में, और कुछ परिवार में
वो हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो कपल मैच्योर होते हैं, वो अपना एक पूरा घोंसला बनाते हैं, बच्चे भी शामिल हो गए, आ गए बच्चे, और इसके साथ साथ उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। वहाँ ज़रूरत होती है एक दूसरे को देने की, भावना की, जो कि हमारा इस शादी के बंधन का मेन पॉइंट है, मेन बेस है। उसका जो नींव रखी जाती है वो इसी भावना पे रखी जाती है, शादी के रिश्ते की नींव। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है, वो कारण आ जाता है कि टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को कपल्स, क्योंकि दोनों बहुत बिजी हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जान पहचान में हैं। तो अब उन्हें एक दूसरे से होप ज़्यादा होती है कि वो समझे दूसरा उसको। वो टाइम नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, वो समझे, और दूसरा भी सोचता है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, वो समझेगा, क्योंकि वो जानता है पहले से एक दूसरे को। तो ये होप उनको, और टाइम वो दे नहीं रहे, और होप वो दोनों कर रहे हैं क्योंकि दोनों पहले से एक दूसरे की पूरी लाइफ को अच्छे से जानते हैं, पूरे रूटीन को जानते हैं। वहाँ मिस क्या हो जाता है? मिस हो जाता है मन। लाइफ को तो जान लिया, अब मन की ज़रूरत, मन के अंदर जो भरोसे, जो ज़रूरतें खड़ी हो गई हैं कि तुम जानते हो मेरे को, मेरी लाइफ को, इसलिए तुम समझो उसको, तुम्हें उसको समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है मैं कितना बिज़ी होता हूँ या होती हूँ। तो ये चीज़ उनको बहुत बड़े उसमें खड़ा कर देती हैं, एक दूसरे की डिमांड में। और वो वहाँ दोनों जब डिमांड कर रहे हैं और पूरा दोनों नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है उनके मन में, क्योंकि वो मन के मुताबिक उनकी देना लेना दोनों कम पड़ रहा है। मन में देना लेना की भावना जितनी है वो अपने अपने में आ जाती है। फिर वो जब वो बॉन्डिंग बनती है, जब वो एक दूसरे को जान पहचान बनती है, तब तो वो देते हैं। लड़का लड़की को अलग अलग कोई जो भी मोमेंट सामने आता है, वो उसको कुछ ना कुछ उसके लिए एफ़र्ट्स करता है, बहुत कुछ करता है, टाइम निकालता है, चाहे वो एक छोटी सी बुक ढूंढ के लानी हो या और कुछ हो, टाइम निकालता है। लड़की ने बोल दिया मुझे ये वाले फूल पसंद हैं, तो वो जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के वो फूल लेके आता है, उसके लिए एफ़र्ट करता है, वो फूल ख़रीद के लाता है, पैसे लगाता है, उसका बुके तैयार करता है, लड़की को गिफ्ट करता है, और उसके लिए भी वो एक कोई स्पेशल थोड़ा सा कुछ ना कुछ करता है, कोई मौका तैयार करता है। तो ये चीज़ें जब वो कर रहे थे, अब वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब वो सारी एक एक उम्मीद बन गया कि तुम पहले करते थे मेरे लिए, अब नहीं करते हो। लड़की भी पहले लड़के के लिए कभी चाय बना रही है या कुछ और कर रही है, जो भी सामने आता है उसके काम, कोई उसे सपोर्ट करना है, कहीं मेंटली सपोर्ट करना है, कहीं इमोशनली सपोर्ट करना है, कहीं कुछ करना है, वो भी अलग अलग मौके ढूंढती है कि मैं किसी तरीके से इम्प्रेस करूं, उनको खुश करूं, उनके लिए कुछ करूं। और वो चीज़ शादी के बाद डिमांड में आ जाती है। अब वो सोचती है कि लड़का सोचता है कि पहले तो करती थी मेरे लिए, अब तो करती ही नहीं है, अब तो सिर्फ मुझे कहती है तुम करते थे, तुम करते थे। अब वो सोचता है कि काम भी तो है, काम भी तो करने हैं, यही सब मैं करता रहूं। और यही सेम चीज़ लड़की भी सोच रही होती है कि अब मैं तुम्हें इम्प्रेस थोड़ी करती रहूँगी, अब तो शादी हो गई है। अब वो जो कर रहे थे थोड़ा थोड़ा भी, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अब वो डिमांड कर रहे हैं अपने अपने मन में। अब मन में डिमांड जो कर रहे हैं वो ऊपर से पूरा कर ही नहीं रहे। अब वो सिर्फ अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं कि ये खाना मैं बना रही हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। वो ड्यूटी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि तुम कोई हेल्प नहीं कर रहे। हस्बैंड काम कर रहा है, वो कह रहा है मेरी ड्यूटी है तुम्हें संभालना, तुम्हारे लिए खर्चा करना। और कुछ दिन बाद जब कोई बहस होती है, वो ड्यूटी वहाँ पर सुनाई जाती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम तो मेरे लिए नहीं कर रही।
मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दिन भर खाना बनाती हूँ, दिन भर मैं घर को मैनेज करती हूँ, मैं तो तुमसे डिमांड नहीं करती। ये थोड़े दिन बाद वो सुना दिया जाता है। जब सुना दिया जाता है वो तुरंत उस चीज़ का एक भार दूसरे पे पड़ जाता है। अब दूसरा कन्नी काटने लगता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो कन्नी काटने लगता है। कन्नी कैसे काटता है वो, कि वो ये चीज़ को वो बता रहा है, अब उसको लगता है कि ये करेगी, मुझे फिर सुनाएगी। लड़की को भी लगता है कि ये मेरे लिए खर्च करेगा, मुझे ये चीज़ दिला देगा मेरे मांगने से, लेकिन फिर बाद में ये मुझे सुनाएगा। या मेरे कहने से कहीं पे मुझे लेने आ गया, बाद में मुझे सुनाएगा, मैं तो तुम्हें लेने आया था इतनी रात को, मैं तो तुम्हें छोड़ने आया था, मैं तो आता हूँ तुम्हें छोड़ने। और वो चीज़ से वो बचना चाहते हैं फिर, क्योंकि एहसान कोई सुनना नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं होता। ब्लेम किसी को पसंद नहीं होता सुनना, कोई ब्लेम नहीं चाहता अपने ऊपर। तो वो चीज़ों को सभी को, जो आजकल के कपल्स हैं, न्यू कपल्स हैं, क्योंकि हम न्यू कपल्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी चल रही है जिनकी लाइफ, छोटी मोटी खटपट तो हर रिश्ते में होती है, तो जिनकी चल रही है लाइफ, उन्होंने तो एनी हाउ अपना एक पुल बना लिया है, उस पे चल रहे हैं वो आराम से। या थोड़ी मोटी खटपट भी है या थोड़ी ज़्यादा भी है तो वो चल रहे हैं। अब न्यूली जो हैं उनके साथ तुरंत अगर ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये चिंता की बात होती है, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत लंबा वक्त एक दूसरे के साथ चलना है और चलना चाहिए, क्योंकि ये शादी का रिश्ता ही ऐसा होता है, ये एक दिन का रिश्ता नहीं होता। जहाँ आज उड़ते भागते परिंदों की तरह से ज़िंदगी होती है, वहाँ धीरे धीरे ये ज़िंदगी बुढ़ापे की तरफ भी बढ़ती है। जब बुढ़ापा आ जाता है सालों के बाद, तब एक दूसरे को सहारा देना, हाथ थामना उसका, ये सब बहुत मायने रखता है। तो एक दिन का रिश्ता नहीं है ये। इस रिश्ते को आज ही शुरू करा और कल और परसों में ख़त्म कर दिया, अपनी छोटी छोटी किसी भी मिस्टेक की वजह से या कन्फ्यूज़न की वजह से या डिमांड जो मन में ही चल रही है, तो किसी को अगर ज़रा सा समझा दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि ये चीज़ नहीं है इस तरीके से, इस रिश्ते की ये बुनियाद नहीं है। बुनियाद प्यार और समर्पण है। आप जो भी करते हो प्यार के लिए करते हो तो गिनाओ मत, करो और गिनाओ मत। यही इस रिश्ते का सबसे बड़ा, हर रिश्ते का है ये सबसे बड़ा बेस। अगर भाई के रिश्ते में भी, भाई बहन के रिश्ते में भी, या दो भाइयों के रिश्ते में, अगर एक ने करा और फिर गिनाया, मैंने तेरे लिए ये किया, तो वो भाई भी सेम रिएक्शन देगा। फिर वो अगली बार उससे कुछ भी करवाने से बचेगा। जब वो कहेगा मैं कर दूंगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम आज कर दोगे फिर तुम गिनाओगे, वो बात तुम हमेशा सुनाओगे मुझे, मैंने किया था, तुम्हारे लिए किया था। तो वो कोई सुनना नहीं चाहता। तो और इसी कारण से रिश्तों में पूरा एक, फिर वो जब वो करवाना नहीं चाह रहे काम, वो अपनी प्रॉब्लम को अकेले ही सुलट रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूरा फेस कर रहे हैं कि भाई दूसरा तो सुना देगा अगर करेगा तो जैसे भी करो खुद ही करो। तो जहाँ ये चीज़ है वहाँ रिश्ता मजबूत, वो दूरी ही बनेगी, बस दूरी मेंटेन करेगा इंसान कि कभी कभार मिलो और एक बिल्कुल अजनबी की तरह मिलो, बस ठीक है रिश्ता है मिल लिए, क्योंकि कुछ भी करते ही तो वो एहसान में आ जाएगा। तो ये चीज़ हर रिश्ते में एहसान की तरह नहीं, प्यार की तरह, समर्पण की तरह, सेवा की तरह ज़रूरत होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को बहुत मजबूत कीजिए। थैंक यू।